नमस्ते। लॉकडाउन की पाठशाला रामगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह है ऊष्मा का स्थानांतरण। यह टॉपिक अध्याय ऊष्मा विषय विज्ञान कक्षा 7 पाठ 14 के अंतर्गत। आज का जो उद्देश्य है वह निम्न है। पहला, ऊष्मा का स्थानांतरण और उसकी विधियां। दूसरा, चालन विधि। तीसरा, चालन की आवश्यक शर्तें। चौथा, चालन विधि आधारित। इस तरह से आज हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करें ऊष्मा का स्थानांतरण। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। दिए गए चित्र में हम यह देख पा रहे हैं कि आग है और यह बर्तन है। आग के ऊपर बर्तन रखा गया है। हम कुछ देर बाद यह देखेंगे कि यह बर्तन जो है वह गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि ऊष्मा इस आग से बर्तन की ओर जा रही है। जब वही बर्तन को हम आग से हटा लेंगे तो बर्तन जो है वो धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा इस बर्तन से इसके आसपास के परिवेश में जा रही है। तो ये दोनों उदाहरण में हम यह देख पा रहे हैं कि ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित कर रही है। इसमें भी हम वही देख पा रहे हैं, इसमें भी हम वही देख पा रहे हैं। इसमें हमने यह देखा कि ऊष्मा आग से बर्तन की ओर जा रही है और जब बर्तन को आग से हटा लिए तो ऊष्मा बर्तन से उसके आसपास के परिवेश में जा रही है। तो हम कह सकते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण में जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है या ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित करती है तो उसे हम ऊष्मा का स्थानांतरण कहेंगे। ऊष्मा का स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। पहला चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। आज हम चालन विधि के बारे में बात करेंगे। चालन वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होती है। जब ऊष्मा गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होती है तो वो जिस विधि से होती है उस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? चालन विधि। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम चालन विधि को देखते हैं। चालन सामान्य तौर पर ठोस वस्तुओं में होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सिल्वर इत्यादि। ये सारे ठोस वस्तुएं हैं। दिए गए चित्र में हम यह देख पा रहे हैं कि यह एक स्टैंड है। अपने सुविधा के अनुसार हम ईंट का स्टैंड बना सकते हैं और इस स्टैंड में लोहे की पतली छड़ को सेट किया गया। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि यह लोहे की एक पतली छड़, इसको हम इस स्टैंड में सेट किए हैं। जगह जगह पर पेपर पिन लगाया गया है। यह पेपर पिन मोमबत्ती की सहायता से इस लोहे की पतली छड़ पे लगाया गया है। पेपर पिन की दूरी आपस में बराबर है। जब हम जलती मोमबत्ती को इस लोहे की पतली छड़ के एक किनारे पे रखेंगे तो कुछ देर बाद हम यह देख पाएंगे कि लोहे की पतली छड़ का जो यह किनारा है वह गर्म हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद हम यह देख पाएंगे कि यह जो पेपर पिन जो लोहे की पतली छड़ में रखा हुआ है वह जमीन में गिर जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो पेपर पिन है वह मोम की सहायता से यहाँ पर लगाया गया है। तो जब ऊष्मा इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? मोम पिघल जाएगा और जैसे ही मोम पिघल जाएगा तो पेपर पिन क्या होगा? वो जमीन में गिर जाएगा। इससे यह भी पता चलता है कि ऊष्मा जो है वह गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर स्थानांतरित कर रही है। ठीक वैसा ही दूसरे पेपर पिन के साथ होगा। जब ऊष्मा इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो यह पेपर पिन क्या होगा? जमीन में गिर जाएगा। कारण वही है कि ऊष्मा गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर स्थानांतरित। ठीक उसी प्रकार यह चारों पेपर पिन धीरे धीरे गिरते हैं जब ऊष्मा इसके पास।
इससे हमें यह पता लगता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर। इसमें हमने यह भी देखा कि जो पेपर पिन जलती मोमबत्ती के सामने है वह पेपर पिन पहले गिरा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा सबसे पहले इस क्षेत्र पर पहुंचा। और जो पेपर पिन जलती मोमबत्ती से दूर है वह पेपर पिन अंतिम में गिरेगा। क्यों? क्योंकि यह जलती मोमबत्ती से दूर है, इसलिए ऊष्मा भी इसमें सबसे अंतिम में। इस तरह से इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि कैसे चालन विधि में लोहे की पतली छड़ के एक किनारे से दूसरे किनारे तक या गर्म क्षेत्र से ठंडी क्षेत्र की ओर ऊष्मा स्थानांतरित कर रही है। तो यह एक उदाहरण था कि किसी धातु की पट्टी में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। आइए हम चालन की आवश्यक शर्तें को देखें। चालन की दो शर्तें हैं। पहला शर्त है दोनों वस्तु संपर्क में। अगर दो वस्तु ले रहे हैं तो दोनों वस्तु क्या होना चाहिए? संपर्क में। हम यह एक पहला वस्तु लेते हैं और यह ठोस वस्तु है और इसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित कर सकती है। ठीक उसी प्रकार से यह दूसरा वस्तु है। अब यह दोनों वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। कब होगा? जब दोनों वस्तु आपस में संपर्क में हो या सटे। पहला कंडीशन कि दोनों वस्तुओं में चालन विधि कब होगा? जब यह दोनों वस्तु आपस में संपर्क में हो या सटे। उदाहरण के लिए यह हम एक लोहे का रॉड ले लेते हैं, इसको भी एक लोहे का रॉड लेते हैं और अगर दोनों को हम सटा हुआ रख दें तो इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। आइए दूसरा कंडीशन देखें। दोनों का तापमान अलग अलग हो। मैंने अभी बताया कि अगर यह दो वस्तु है, अगर दो वस्तु सटे हुए हैं तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। लेकिन एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि यह दोनों वस्तु का तापमान अलग अलग होना चाहिए। अगर यह दो वस्तु है और इसका तापमान अगर 20 डिग्री सेल्सियस है और इस वस्तु का भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और यह दोनों वस्तु आपस में सटा हुआ है तो क्या ऊष्मा का स्थानांतरण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया, दोनों वस्तु संपर्क में हो। लेकिन दूसरा जो शर्त है वो कंप्लीट नहीं हुआ कि दोनों वस्तु का तापमान अलग अलग होना चाहिए। इसलिए चालन की आवश्यक शर्तें में यह दोनों बात जरूरी है कि पहला कंडीशन दोनों वस्तु संपर्क में हो, इसको पहले सेटिस्फाई करें। उसके बाद दूसरा है दोनों का तापमान अलग अलग हो। अगर ये दोनों कंडीशन या दोनों शर्त किसी दो वस्तु पे लागू हो रहा है तब उसमें चालन विधि दोनों वस्तु में होगा। आइए चालन विधि आधारित एक प्रश्न को देखें। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। एक वस्तु का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। एक कोई वस्तु है जिसका तापमान कितना है? 24 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस। दूसरा वस्तु का तापमान कितना है? 36 डिग्री सेल्सियस। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। देखिए एक कंडीशन आ गया कि दोनों वस्तु संपर्क में हो। देखिए इसमें बोला गया है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दो वस्तु जो है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या ऊष्मा का प्रवाह होगा? क्या ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित करेगी? करेगी, हाँ। क्यों करेगी? क्योंकि दोनों वस्तु संपर्क में है और दोनों वस्तु का तापमान अलग अलग है। पहला वस्तु का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और दूसरा का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित करेगी। आइए दूसरे प्रश्न को देखें। अगर हाँ तो उसकी दिशा क्या होगी? अगर ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित कर रही है या प्रवाह कर रही है तो उसकी दिशा क्या होगी? हमने चालन विधि में यह पढ़ा कि किसी वस्तु में ऊष्मा गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करती है। तो इसमें हम यह देख पा रहे हैं कि पहला वस्तु का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। तो हम यह कह सकते हैं कि इसका तापमान ज्यादा है। 36 डिग्री सेल्सियस का तापमान ज्यादा है और 24 डिग्री का तापमान जो है 36 डिग्री के तुलना में कम है। मतलब यह ज्यादा गर्म है और यह उसके तुलना में कम गर्म है। तो हम अभी बताएं गर्म क्षेत्र से ठंडी क्षेत्र की ओर, इसका मतलब 36 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस की ओर होगा।
हम यह भी कर सकते हैं कि जो ऊष्मा का प्रवाह होगा वह दूसरे वस्तु से पहले वस्तु की ओर होगा। आइए अंतिम प्रश्न को देखें। यह प्रवाह कब तक होगा? अगर ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है तो कब तक होगा? यह प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों वस्तु का तापमान बराबर ना हो जाए। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। अगर इस वस्तु का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है जैसा कि यहाँ दिया गया है, और दूसरा का तापमान अगर 36 डिग्री सेल्सियस है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कब तक इसमें ऊष्मा का प्रवाह होगा? इसमें ऊष्मा का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों का तापमान क्या बराबर ना हो जाए। हम यह भी कर सकते हैं कि इसमें जो दोनों का तापमान होगा वह 24 से ज्यादा और 36 से कम होगा। इस तरह से आज के इस टॉपिक में जिस बिंदुओं पर हमने चर्चा किया वह है ऊष्मा का स्थानांतरण और उसकी विधियां। दूसरा है चालन विधि, चालन की आवश्यक शर्तें, चालन विधि आधारित प्रश्न। अगले वीडियो में हम संवहन विधि को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।